गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकंड पार्ट। इससे पहले भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर चुके हैं एक बार, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल अगर गिवन हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे। ठीक है, कैपिटल विड्रॉन भी दी हो तो कैसे निकालेंगे, क्या क्या उसके इफेक्ट होंगे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, यानी कि लास्ट वीडियो में बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले उसको जरूर देखें। ये वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगी फिर। ओके, आज हम करने वाले हैं कि अगर आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो, ओपनिंग कैपिटल की जगह क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो, तो हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको अगर ओपनिंग कैपिटल की जगह क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओके, ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज ओपनिंग या एडिशनल कैपिटल पे ही निकलता है। ओके, अब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि कैपिटल को मेंटेन करने के दो मेथड होते हैं, एक तो फिक्स कैपिटल मेथड होता है, एक होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड अगर फिक्स कैपिटल दे रखी हो तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के रूल अलग हैं, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल दे रखी हो तो ओपनिंग कैपिटल रूल निकालने के लिए अलग हैं। अब ऐसा क्यों है, मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेप्चुअल तरीके से भी इसको बताया था कि ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों ऐसा होता है कि दोनों ही केस में अलग अलग फॉर्मूला है। देखो, ये बताया था मैंने आपको कि कैपिटल अगर फिक्स्ड होगी तो कैपिटल अकाउंट ये बनता है, और इसमें केवल चार ही आइटम होते हैं, बैलेंस बीडी, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल यानी कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और बैलेंस सीडी। ये क्लोजिंग कैपिटल है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, इन सबको प्लस करते हैं, ये माइनस करते हैं तो ये आता है। तो अब क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है तो उल्टा करेंगे, ये प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे, यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसलिए फिक्स कैपिटल मेथड में सिर्फ और सिर्फ ये चार आइटम से ही हमारा क्या ओपनिंग कैपिटल निकल जाती है। अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होगी तो मैंने बताया था फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना इस तरीके से बनता है। ठीक है, इसमें बैलेंस बीडी होता है, एडिशनल कैपिटल, कोई भी प्रॉफिट मिलता है तो ये किसी भी पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो सब क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट साइड में इंक्रीज होती है, डेबिट साइड में डिक्रीज होती है। ड्राइंग किसी भी तरह की ड्राइंग हो, आउट ऑफ कैपिटल हो या आउट ऑफ प्रॉफिट हो, दोनों ही ड्राइंग यहां पर आती है एक ही अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहां पर आता है और बैलेंस शीट है। अगर यहां से यहां जाना है तो उल्टा करना पड़ेगा, ये दोनों प्लस करेंगे, ये सारे माइनस करेंगे और यहां ओपनिंग कैपिटल के पास हम पहुंच जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि ये आइटम कम दिया होगा आपका, अधिकतर ये और ये तीन चार आइटम आपको गिवन होंगे जिनके थ्रू आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओके, तो यहां से इसमें हम क्लोजिंग, इसमें क्या करोगे आप, ड्राइंग को प्लस करोगे, ड्राइंग चाहे आउट ऑफ कैपिटल हो या आउट ऑफ प्रॉफिट हो, ये माइनस करोगे प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल माइनस करोगे तो क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल। इसी से रिलेटेड हमारा ये रूल बना था, जिसमें हमने क्या देखा था कि फिक्स कैपिटल हो तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल हो तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। ओके, अब मैं आपको एक दो बुक के पहले एक सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा और फिर एक बिल्कुल एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको पूरी नॉलेज इस टॉपिक की हो जाएगी। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको। राम और मोहन दो पार्टनर हैं, इनकी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 24,000 और 18,000। ये क्वेश्चन नंबर 36 है टीएस ग्रेवाल का। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सोल्व कर रहा हूँ, छोटा सा है, उसके बाद एक एडवांस क्वेश्चन करेंगे हम। क्लोजिंग कैपिटल है 24,000 और इसकी है 18,000, ड्रॉइंग्स दे रखे हैं 4,000 और 6,000। प्रॉफिट आपको ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 दे रखा है 16,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है हमें 5%। देखो, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला काम आपका ये जज करना है कि आपको जो कैपिटल्स गिवन हैं, ठीक है, वो फिक्स कैपिटल है या फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग में दोनों में क्या फर्क होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। देखो, अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी, अगर कैपिटल क्या होगी, फिक्स्ड, तो दो अकाउंट बनते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ठीक है, जब भी कैपिटल क्या होगी, फिक्स्ड, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल फिक्स्ड होगी तो दो अकाउंट बनते हैं एक साथ, फ्लैक्चुएटिंग होगी तो सिर्फ एक अकाउंट बनेगा। ठीक है, देखो कैसे पता चलेगा आपको कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लैक्चुएटिंग है। इस पूरे क्वेश्चन में क्या कोई कोई करंट अकाउंट दे रखा है, नहीं,
कोई भी करंट अकाउंट पूरे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अगर कैपिटल फिक्स्ड होती तो कैपिटल अकाउंट भी गिवन होता, करंट अकाउंट भी गिवन होता। ठीक है, तो इसका मतलब कैपिटल फिक्स्ड नहीं है, कैपिटल क्या है, फ्लैक्चुएटिंग है। ठीक है, तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के रूल लगेंगे, सिंपल। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या रूल थे हमारे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो कैलकुलेशन ऑफ क्या है हमारे लिए, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल को हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे आप, किस किस की है, राम और मोहन, दो पार्टनर हैं, 24,000 और 18,000। ये इसमें प्लस करते हैं ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग कितनी है, 4,000 और 6,000, और माइनस करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दे रखा है हमारा, 16,000 का प्रॉफिट है। अगर कोई रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो रेशो हमेशा क्या होगी, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इक्वली यानी कि 1:1। ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर कोई पार्टनरशिप डीड ना हो तो हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे होती है, इक्वली। तो 8,000 को बांट देंगे, 16,000 को बांट देंगे इक्वली, यानी कि 8,000 और ये 8,000, और यहां से क्या आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। ये आपकी क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल आपकी आ चुकी है, इंटरेस्ट निकालना बड़ा ही आसान है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो यहां से ओपनिंग कैपिटल हमारी कितने आ गई, 20,000, यहां पर कितना है 16,000। इसका 5% हमें इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल। तो 20,000 का 5% अगर हम निकालेंगे तो यहां से आया ये 1,000, ठीक है। और 16,000 का 5% अगर हम निकालेंगे तो यहां से आया हमारा 800। ये हमारे आंसर किसका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 36। आप देख लेना, नई और पुरानी बुक में थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिगर्स से आप मैच कर सकते हैं। राम और मोहन पार्टनर है, ठीक है। तो यहां पर हमारे लिए क्या है, ये हमने क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल आ गया। ओपनिंग कैपिटल पे हमने क्या निकाल दिया, इंटरेस्ट निकाल दिया। ओके, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग चाहे वो विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल हो या ड्राइंग हो, कुछ भी हो प्लस करेंगे, एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे और प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अभी अभी जो क्वेश्चन किया उसमें मैंने ये किया, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को प्लस किया, एडिशनल कैपिटल नहीं थी छोड़ दिया, प्रॉफिट को माइनस किया, फिर ओपनिंग कैपिटल आ गई, ओपनिंग कैपिटल पे क्या निकाल दिया, इंटरेस्ट। ओके, अब बेटा मैं आपको एक बहुत ही एडवांस क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन को समझ लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग कैपिटल कितनी, 6,80,000 और 8 लाख क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। ध्यान रखना, इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए दो तरीके हैं, एक तो अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो अलग तरीका है, फ्लैक्चुएटिंग है तो अलग तरीका है, ठीक है। सबसे पहले आपको जज करना पड़ेगा कि कौन सी कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 680 और 8 लाख, एडिशनल कैपिटल आपकी कितनी है, 2,20,000 है। फर्स्ट मई को हमने एडिशनल कैपिटल किसने लगाई, एस और बी, दो पार्टनर है मान लो, एस ने लगाई कितनी, इतनी, और 1 मई को इसने विड्रॉ कर लिया। फिर 1 अक्टूबर को पहले वाले पार्टनर ने विड्रॉ किया और ये दूसरे वाले पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई, ठीक है। ड्रॉइंग्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 120 और 80 दोनों की। प्रॉफिट दे रखा है आपका, प्रॉफिट कितना है, 2 लाख है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, चलो इसका प्रॉफिट कितना है, 3 लाख कर लेते हैं, 3 लाख का प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है 6%, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड हो या फ्लैक्चुएटिंग हो। क्वेश्चन में ये कहा है कि दोनों केसेस तरीके से निकालो, फिक्स्ड हो तो भी निकालो, फ्लैक्चुएटिंग हो तो भी निकालो, आप दोनों तरीके से निकाल के दिखाओ। देखो अगर ये क्वेश्चन में गिवन ना होता, ठीक है, तो मैंने क्या बताया यहां पर, अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो साथ में करंट अकाउंट दिए होंगे, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं करंट अकाउंट नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, कैपिटल फिक्स नहीं है, क्या है, फ्लैक्चुएटिंग है। पर अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि भाई फिक्स के अकॉर्डिंग निकालो, तो फिर तो अपना दिमाग नहीं चलाना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो क्या निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए दो अलग अलग मेथड, दोनों तरीके से निकालेंगे हम। अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो क्या होगा, फ्लैक्चुएटिंग होगी तो क्या होगा। ओके,
ये आ गया हमारा, बहुत ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो क्या होगा? दो पार्टनर है, ठीक है, एक तो एस है और एक बी है। तो बच्चों दो पार्टनर है हमारे, ए एस और बी। उनकी देखो यहां पर ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 6,80,000 और 8 लाख। तो सबसे पहले मैंने ये क्लोजिंग कैपिटल लिख दी है 6,80,000 और 8 लाख। मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, जब भी कैपिटल फिक्स्ड होगी, जब भी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो सिर्फ तीन ही आइटम आएंगे यहां पर ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल यहां पर गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 6,80,000 और 8 लाख। तो 6,80,000 और 8 लाख ये हमने क्लोजिंग कैपिटल लिख दी। उसके बाद हमारा क्या आता है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल देखो एस का विड्रॉल ऑफ कैपिटल कुछ नहीं है यहां पर, और यहां पर एस का विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना है? 2,40,000। तो 2,40,000 एस का विड्रॉल ऑफ कैपिटल आ गया। अब बी का विड्रॉल ऑफ कैपिटल देखो, विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना है? ये रहा विड्रॉल ऑफ कैपिटल लिखा है 60,000, तो ये 60,000 लिख दिया हमने। ओके, एडिशनल कैपिटल एस की एडिशनल कैपिटल कितनी है? 2,20,000, तो यहां पर ये एडिशनल कैपिटल लिख दी 2,20,000। बी की एडिशनल कैपिटल हमारी कितनी है? बी की एडिशनल कैपिटल है हमारी कितनी? ये रही 3,60,000, तो यहां पर ये आया 3,60,000। ओके, ये हमारी एडिशनल कैपिटल है। इन दोनों को प्लस किया, ये माइनस किया, तो हमारा आया 5 लाख। इन दोनों को प्लस किया, ये माइनस किया, तो यहां पर कितना आया हमारा? 7 लाख। ओके, ये कितना है हमारा? 7 लाख। तो अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी, अगर कैपिटल क्या होगी? फिक्स्ड होगी, तो रूल अलग है। कैपिटल अगर फ्लैक्चुएटिंग होगी तो रूल अलग है। दोनों अलग अलग तरीके से हम क्या निकालने वाले हैं? ओपनिंग कैपिटल। ओके, कैपिटल फिक्स्ड है तो सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। ओके, तो यहां पर जो दिया हुआ था, इस यहां पर ये इंफॉर्मेशन हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, जो भी होगी, ठीक है, बस ये आपको यहां पर पुट ही करना है। क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी, यहां लिख दिया। एडिशनल कैपिटल इसने लगाई थी, इसने विड्रॉ किया था एडिशनल, ये रे विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और ये हमारी क्या है? एडिशनल कैपिटल। तो जो जो विड्रॉल और एडिशनल था बस इनके सामने वो लिख दिया, लिख के यहां से क्या निकाल ली हमने? ओपनिंग कैपिटल। ओके, अब यहां से हम क्या निकालेंगे आगे? अगर कैपिटल हमारी क्या होगी? फ्लैक्चुएटिंग, तो रूल हमारे लिए डिफरेंट है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो क्या करने वाले। तो हम कैसे निकाल रहे हैं देख लो। दो पार्टनर है हमारे, एस और बी। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखोगे। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 6,80,000 और 8 लाख। ओके, इसमें प्लस करना है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और प्लस क्या करना है? ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग भी क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे, ठीक है। माइनस करना है हमारा एडिशनल कैपिटल, और माइनस क्या करना है? प्रॉफिट। फ्लैक्चुएटिंग मेथड के यही रूल है, ये मैं अभी बार बार आपको दिखा चुका हूं कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो ये रूल चलेंगे, फिक्स्ड होगी तो सिर्फ ये तीन ही आइटम आएंगे, फ्लैक्चुएटिंग में ये सारे आइटम आएंगे, ठीक है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल तो हम यहां से देख लेते हैं, ऊपर भी देखी लिखी थी हमने, 240 है और 60 है। तो इसने तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल की थी 240 और इसने की थी विड्रॉल ऑफ कैपिटल 60, ठीक है। एडिशनल कैपिटल भी यहीं से देख लेते हैं, इसने की थी 2,20,000 और इसने की थी 3,60,000, ठीक है। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 3 लाख, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में दे रखी थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मैं यहां लिख देता हूं 3:2 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2 है। तो प्रॉफिट को अगर 3 लाख को 3:2 में बांटेंगे, ठीक है, तो 3 लाख को बांट रहा हूं मैं किस रेशो में? 3:2 की रेशो में। तो बांटा तो एक तो आया 1,80,000 और एक आया 1,20,000। ओके, ड्राइंग, ड्राइंग आपको क्वेश्चन में दे रखी है 120 और 80, ये ड्राइंग्स 120 और 80। ओके, ये माइनस में है, ओके, और ये तीनों प्लस में, और यहां से आ जाएगी हमारी क्या?
ओपनिंग कैपिटल। ओके ओके बेटा, यहां से हमने निकाल दिया तो ये आया 6,40,000 और ये कितना है हमारा बी का आंसर आ गया 4,60,000। ये हमारी क्या है, ये ओपनिंग कैपिटल। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो रूल अलग है, फ्लैक्चुएटिंग हो तो रूल अलग है। वो आपको मैं शुरुआत की स्लाइड्स में बता चुका हूं। तो यहां से हमने ये ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। अब हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया, अब हम इंटरेस्ट निकालना शुरू करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, ओपनिंग कैपिटल यहां से स्टार्ट हुई, एस और बी दो पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है, एस और बी। तो पहले एस का देखते हैं, ये सारा डाटा एस का है। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हमारी एस की कितनी थी, अगर कैपिटल फिक्स रखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस केस में, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखा रहा हूं मैं। कैपिटल फिक्स्ड है तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 7 लाख। इसकी कितनी है, 5 लाख, यानी कि इसकी तो 7 लाख है और इसकी कितनी है, 5 लाख है, ठीक है। अब देखो, इसने 1 मई 2018 को एडिशनल कैपिटल लगाई थी और इसने 1 मई 2018 को ही क्या करा था, कैपिटल को विड्रॉ किया था। तो मैंने ग्राफ में लिख दिया 1 मई 2018 को, यानी कि 1 मई में इसने एडिशन किया, इसने विड्रॉ किया। ओके, फिर अक्टूबर में इसने ऐड किया है और इसने क्या किया है, विड्रॉ किया, ठीक है। सेकंड वाले ने क्या किया, ऐड, यानी कि 1 मई को सबसे पहले इसने तो विड्रॉ किया, एस ने क्या किया, विड्रॉ। तो 1 अक्टूबर को एस ने क्या किया, विड्रॉ। और 1 अक्टूबर को ही इसने क्या किया, एडिशनल कैपिटल ऐड किया, तो ये ऐड लगा दिया। मैंने क्या करा, छोटा सा ग्राफ बना लिया एस और बी का। इसने 1 मई को ऐड किया था, इसने विड्रॉ किया, ऊपर लिखा हुआ है। 1 अक्टूबर को इसने विड्रॉ किया, इसने ऐड किया, ये भी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां से हम इजीली निकाल सकते हैं। मैंने कल बताया भी था आपको निकालना कैसे है, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल पे, एडिशनल कैपिटल पे, जितनी भी फिगर्स आपको दिए सब पे इंटरेस्ट निकाल लो। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल इस केस में थी 7 लाख, इस केस में थी कितनी, 5 लाख। 7 लाख का और 5 लाख का हमें 6% इंटरेस्ट निकालना है, तो 6%, 6%। ओके, ओपनिंग कैपिटल यहां शुरुआत में स्टार्ट हुई थी, तो शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा साल, तो इंटू 1 पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, इंटू 1 पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। ओके, अब एडिशनल कैपिटल, ठीक है। पहले ये है हमारा एस का डाटा और ये किसका डाटा है, बी का डाटा है, ठीक है। एस ने अब यहां पर क्या किया, एडिशनल कैपिटल लगाई थी कितनी, 220, तो 2,20,000 की एडिशनल कैपिटल, 6% का इंटरेस्ट। और यहां से 1 मई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं हमारे, 11 महीने होते हैं। तो ये हमारा आ गया 11 मंथ, 11/12। अब जो कैपिटल विड्रॉ किया उस पर भी निकाल लेते हैं हम इंटरेस्ट। कैपिटल विड्रॉ कितनी की है इसने, 2,40,000 का 6%। और यहां अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने होते हैं, 6 महीने होते हैं। तो ये टोटल जो इंटरेस्ट हमारा आया है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे और ये क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो यहां हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे यहां पे बी का निकाल लेता हूं। ओपनिंग कैपिटल बी की कितनी थी, 5 लाख थी, निकाल ली थी हमने। और यहां पे इसने फिर विड्रॉ किया, तो विड्रॉ का यहां लिखेंगे नीचे 60,000 का 6%, कितने महीने, 1 मई को विड्रॉ किया, मई से लेके मार्च तक 11 महीने। इसने मई में विड्रॉ किया था। एडिशनल कैपिटल इसने कब लगाई, अक्टूबर में। तो एडिशनल कैपिटल पे 3,60,000 पे, ठीक है, 6%। और यहां अक्टूबर से लेके यहां तक 6 महीने। ये ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट है, ये एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट है और ये विड्रॉन पे है। इन दोनों को प्लस करेंगे, ये वाला माइनस करेंगे, तो यहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ये मैंने आपको अच्छे से कल सिखाया था, याद करो, मैंने आपको कल सिखाया था कि हमारे पास दो तरीके हैं, या तो ऐड और माइनस करने के बाद जो आता है उस पे निकाल लें, या फिर डायरेक्टली जो फिगर्स दी हुई हैं उन सब पे निकाल लें, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल पे, एडिशनल कैपिटल पे और विड्रॉन वाली पे से माइनस कर लो। ओके ओके बेटा, समझ में आया सबको आपको। सबसे पहले मैंने बताया था कैपिटल अगर फिक्स्ड हो तो पहले मैंने क्या करा, ओपनिंग कैपिटल निकाली। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद ये छोटा सा ग्राफ बना लिया कि उसने कब कब विड्रॉ किया और कब कब एडिशनल कैपिटल लगाई है, और उसके अकॉर्डिंग हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो इंटरेस्ट हमारा ये जो फाइनल इंटरेस्ट आएगा ये होगा। ओके, अगर कैपिटल हमारी फ्लैक्चुएटिंग होगी तो ओपनिंग कैपिटल हमारी ये है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल केस में। तो यहां से अगर मैं निकालूं, ठीक है, तो ये फिर से क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं इसको अच्छे से। ये हमारे लिए क्या है,
कैपिटल से। सबसे पहले क्या लूंगा मैं, ओपनिंग कैपिटल लूंगा, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 6,40,000 और 4,60,000। ओके, ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 6,40 और 4,60, किसके लिए, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के लिए। तो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहले कैसे निकालेंगे, इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो हमारा दो पार्टनर है एस और बी। सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, सबसे पहले निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, फिर निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, फिर निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉ। तीनों पे निकाल लेंगे, जैसे अभी भी पहले निकाल के दिखाया था, सेम उसी तरीके से। ओके, यहां पर भी इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, और यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन। ओके, यहां से निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 6,40, तो यहां पे इसकी ओपनिंग कैपिटल है 6,40,000। ओके, और इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 4,60,000, तो यहां से यह आया हमारा 4,60,000। ओके, वही 6% पूरे साल का ओपनिंग कैपिटल पे, 6% पूरे साल का ओपनिंग कैपिटल पे। एडिशनल कैपिटल तो वही है जो पहले थी, ठीक है। पहले वाले ने एडिशनल कैपिटल कब लगाई, 1 मई में, ठीक है। तो मई में एडिशनल कैपिटल में, यानी कि हमारा एडिशनल कैपिटल कितनी है, 2,20,000, 2,20,000 का 6%, और एडिशनल कैपिटल मई में थी, तो मई से लेके मार्च तक कितने हुए, 11 महीने, तो ये 11/12। उसने विड्रॉ कब किया है, अक्टूबर में विड्रॉ किया, 2,40 अक्टूबर से लेके यहां तक, ठीक है। मई में इसने विड्रॉ कब किया है, देख लो, 2,40 इंटू 6% इंटू 6/12। इन दोनों का एडिशन करेंगे और ये क्या करेंगे, माइनस, और यहां से क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ओके, फिर यहां से इसने कितना ऐड किया, कितना निकाला, देखो, इसने पहले विड्रॉ किया 60,000 और फिर ऐड किया 360। ओके, पहले इसने विड्रॉ किया 60,000, फिर इसने विड्रॉ कितना किया, 60,000, और ऐड किया 3,60,000। ओके, कितना ऐड किया, 3,60,000। तो यहां से हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका 6%, ठीक है, इसका भी 6%। इसने विड्रॉ किया था मई में, तो इसलिए 11 महीने का, इसने ऐड कब किया था, अक्टूबर में, तो इसलिए 6 महीने का। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये माइनस करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, यहां पर सुन लो अच्छे से, फ्लैक्चुएटिंग अगर होगा कैपिटल अकाउंट, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका अलग है, फ्लैक्चुएट फिक्स्ड होगा तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का एक अलग तरीका है। बाकी ये प्रोसेस दोनों में ही सेम था। ओके ओके बेटा, ये क्वेश्चन तुम्हारा अब टीएस ग्रेवाल में भी एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझना, उसके बाद वो वाला क्वेश्चन आप करना। ओके, अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ये तो हमें पता ही है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, ये तो हम जानते ही हैं अच्छे से, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो हम क्या करेंगे, तो बच्चे कहेंगे यस सर, तो तुम दे ही देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा थोड़ा सा एक प्रोविजन है इससे रिलेटेड, वो देख लो आप एक बार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में लिखा है, तो दो तरीके होते हैं उसको ट्रीट करने के, या तो उसको एप्रोप्रिएशन ट्रीट करें या उसको चार्ज ट्रीट करें। चार्ज का मतलब होता है बेटा कि चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, देना ही देना है, चाहे हमें प्रॉफिट हो या ना हो, हमें देना ही देना है, उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज। एप्रोप्रिएशन का मतलब होगा तो प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ये मतलब होता है एप्रोप्रिएशन का।
ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन में हम समझ गए अच्छे से क्या मतलब होता है, जो प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो पहला केस है इसमें, इन केस ऑफ लॉस, लॉस होगा, प्रॉफिट ही नहीं है तो नहीं देंगे। चाहे पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कि देना है, लेकिन प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देंगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट है, खूब प्रॉफिट है, तो पूरा दे देंगे। अगर प्रॉफिट है लेकिन बहुत कम है, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ज्यादा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है ज्यादा लेकिन प्रॉफिट है कम, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 2500 रुपए लेकिन प्रॉफिट केवल 1000 रुपए ही है, तो ऐसे केस में प्रॉफिट तो कम हो गया, और जबकि रूल क्या है कि जितना प्रॉफिट होगा सिर्फ उतना ही दे सकते हैं हम, प्रॉफिट नहीं है तो देंगे ही नहीं। तो अब क्या करें, प्रॉफिट कम है, देना ज्यादा है, अब क्या करें, उससे रिलेटेड कुछ रूल है। ओके ओके बेटे, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो तरीके हैं ट्रीट करने के, एप्रोप्रिएशन और चार्ज। चार्ज का मतलब है प्रॉफिट हो या ना हो देना ही देना है, एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। पहला लॉस था, नहीं दिया प्रॉफिट क्योंकि लॉस है, देंगे ही नहीं। प्रॉफिट है तो पूरा दे देंगे, प्रॉफिट है लेकिन कम है, अब क्या करें, ये है हमारे सामने सवाल। मान लो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको, ए और बी दो पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, कैपिटल दे रखी है 20,000 और 10,000, कैपिटल कितनी है 20,000 और 10,000, प्रॉफिट दे रखा है 1500 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 6%। देखो 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो 20,000 का 6% कितना हुआ, ए और बी इन दोनों का जो इंटरेस्ट बनता है, 20,000 रुपए का 6% कितना हुआ 1,200 रुपए, और 10,000 का 6% कितना हुआ 600 रुपए। ये टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है 1,800 रुपए, जबकि हमारे पास प्रॉफिट कितना है केवल 1,500 रुपए, प्रॉफिट कम है, देना ज्यादा है, अब क्या करें। तो ऐसे केस में बेटा क्या रूल है, वो ये कहता है कि जितना प्रॉफिट है सिर्फ उतना ही दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में जितना प्रॉफिट है सिर्फ उतना ही दे देंगे। तो प्रॉफिट हमारा कितना है 1500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांटना, तो ये इसकी रेशो हम निकालें 6:1, यानी कि 6 1 6 और 6 2 12, तो ये रेशो आ गई, ये रेशो किसके आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इस रेशो में सिर्फ प्रॉफिट को बांट देंगे, यानी कि प्रॉफिट को अगर हम बांटें 1,500 रुपए को अगर हम बांट दें इस 2:1 की रेशो में, तो एक आया 1000 और एक आया 500, 1000 आया और ये कितना आया 500, सिर्फ इसी को दे देंगे। यानी कि ऐसे केस में जब प्रॉफिट कम हो, देना ज्यादा हो, तो ऐसे केस में क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिर्फ प्रॉफिट को ही बांट दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। तो 1,500 रुपए को मैंने बांट दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में, यानी कि 2:1 की रेशो में बांट दिया, तो ये आ गया। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन अब हम शो कर देंगे, ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कैसे शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, यहां पर लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 1,500 रुपए है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ओके, इस 1,500 रुपए को बांटना है एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस का, ए और बी। ए को देंगे सिर्फ 1,000 रुपए, 1,000 ही बनता है, इसको देंगे 500, यानी कि पूरा प्रॉफिट एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट गया, ये बांट दिया हमने। ओके, सुन लो फिर से, अगर प्रॉफिट कम हो, देना ज्यादा हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में प्रॉफिट को बांट देंगे, और ये प्रेजेंटेशन रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, अब करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसको चार्ज ट्रीट करते हैं, क्या प्रॉफिट क्या ट्रीट करते हैं, चार्ज। चार्ज केस में ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी फुल्ली अलाउड इवन इफ द फर्म इन्वॉल्व इन लॉस, चाहे फर्म को लॉस हो जाए पूरा ही देना है भैया, चाहे कुछ भी हो जाए तो पूरा देंगे। तो ध्यान रखना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान रहे हैं, कोई भी चीज चार्ज होती है तो मैंने आपको बताया था 11th में हमने पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो लिखते हैं वो सब चार्ज होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी लिखा होता है वो सब क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज मान रहे हैं तो चार्ज के लिए क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां से ये बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एप्रोप्रिएशन की बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा हूं। नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 1,500 रुपए, इंटरेस्ट पूरा देना है क्योंकि चार्ज मान रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब भी चार्ज मानते हैं पूरा देना पड़ता है। ए और बी, इसका जितना पूरा बनता था, इसका बनता कितना था 1,200 रुपए, इसको कितना बनता था 600 रुपए, तो 1,200 हम इसको देंगे, 600 हम इसको देंगे, तो यहां से बना ये 1,800, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। फर्म को इत्तेफाक से क्या हो गया, लॉस, क्योंकि यहां पर ज्यादा आ रहा है और यहां पे क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर यहां पे आती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर यहां पर आती है तो प्रॉफिट आता है, इधर आती है तो क्या आता है, लॉस, तो ये बाय
लॉस, लॉस आ गया 300, इसको बांट देंगे ए और बी में, ठीक है बेटा। ये लॉस को बांट दिया हमने, लॉस आया 120 और 180 आया, ठीक है। ये 300 रुपये को हमने बांट दिया, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना, ध्यान रखना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 2:3, तो बांट दिया, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज भी ट्रीट करते हैं और क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन। ये क्वेश्चन में लिखा होता है कि चार्ज ट्रीट करना है या एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है। एप्रोप्रिएशन होगा तो ये रूल चलेंगे, चार्ज होगा तो ये रूल चलेंगे, ओके बेटा। ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, टीएस ग्रेवाल का, क्वेश्चन नंबर 39 है। आप देख लेना, नई पुरानी बुक में थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिगर सेम होगी, फिगर से आप मैच कर सकते हो, ओके बेटा। अब 2 मिनट आपकी बुक के सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ एक बार धीरे धीरे, ठीक है। ये सबसे पहले ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है, उन्होंने कैपिटल लगाई 50,000 40,000 1 अप्रैल को। तो अप्रैल में ये कैपिटल है, इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। फिर उसने एडिशनल कैपिटल लगाई, कब लगाई, यहाँ पर 1 जुलाई में इसने एडिशनल कैपिटल लगाई है। इसने ए ने लगाया 10,000 और बी ने लगाया 1,000। तो इस पे जुलाई से लेके मार्च तक का इंटरेस्ट, ओपनिंग कैपिटल है पूरे साल का, और इस पे जुलाई से लेके मार्च तक का इंटरेस्ट निकाल के टोटल कर देना, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके। ये 36 क्वेश्चन है, ये मैं करा चुका हूं अभी अभी, सबसे पहले यही कराया था मैंने क्वेश्चन। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्रॉइंग गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि कैपिटल फिक्स्ड है। कैपिटल फिक्स्ड ना लिखा हो तो फ्लैक्चुएटिंग है, अंडरस्टूड है बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर हम ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन करा ही दिया है अभी, तो इससे देख लेना आप, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये 31 मार्च 2019 को एक बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट ध्यान रखना कब है, 31 मार्च 2019। तो बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल गिवन होगी वो भी कौन सी होगी, 31 मार्च 2019, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ठीक है। तो क्लोज देखो यहां पर साथ में करंट अकाउंट गिवन है, आप नोटिस कर रहे हो, करंट अकाउंट गिवन है। करंट अकाउंट गिवन होने का मतलब कैपिटल क्या है, फिक्स्ड। फिक्स्ड कैपिटल के रूल लगे हैं, क्योंकि फिक्स कैपिटल ही ऐसी होती है जिसमें कैपिटल और करंट दोनों एक साथ बनते हैं। तो इसका मतलब कैपिटल हमारी क्या है, फिक्स। तो फिक्स कैपिटल के रूल लगा के आप यहां से पहले क्लोजिंग कैपिटल से क्या निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। फिक्स कैपिटल के रूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, ओके बेटा। ये कैपिटल आपकी दे रखी है, कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। क्यों, क्योंकि 31 मार्च की बैलेंस शीट है, तो ये 31 मार्च की बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल है, 31 मार्च की ही कैपिटल है। और यहां पर क्योंकि करंट अकाउंट भी दे रखा है, इसका मतलब कैपिटल क्या है, फिक्स्ड। और फिक्स कैपिटल के लिए जब भी ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, क्या रूल मैं आपको बता चुका हूं, क्लोजिंग कैपिटल में विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस करना है और एडिशनल कैपिटल क्या माइनस करना है, ठीक है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस करना है। देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ ड्रॉइंग गिवन है, ड्रॉइंग का मतलब क्या है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है। मैंने बताया था विड्रॉल ऑफ कैपिटल कॉन्सेप्ट अलग है और ड्रॉइंग वर्ड अलग है। ड्रॉइंग का मतलब ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ अदर्स है, आउट ऑफ कैपिटल नहीं है, लेकिन ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है, नहीं आएगा। क्या फॉर्मूला लगेगा, क्लोजिंग कैपिटल आप लोगे, पहले पहले आप लोगे क्लोजिंग कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है, एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है, तो क्लोजिंग कैपिटल ही क्या बन जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। इसी के ऊपर डायरेक्टली इंटरेस्ट निकाल दोगे आप, ठीक है, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। इसी के ऊपर यानी कि 10 लाख के ऊपर डायरेक्टली 5% का इंटरेस्ट निकालोगे।